और आज आपको सभी को होली की हार्दिक हार्दिक बधाई हो। मेरा मोटो यहाँ पे आने का यही था कि आज का स्पेशल दिन है। मैंने सुबह कॉल किया सर को कि सर आज मीटिंग सेशन है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो क्या मैं यहाँ पे आ सकता हूँ? तो इन्होंने बोला मोस्ट वेलकम सर। तो ये मेरा अहोभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और आप सभी पूरे परिवार से पहली बार जो मेरी आज एक मुलाकात है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसी काम के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और धन्यवाद करूंगा मैं अपने महागुरुओं का, जिन्होंने मुझे आज इस लेवल तक लेके आए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा लकी ठाकुर जी का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस प्लान के बारे में अच्छे से बताया, क्योंकि इस बिजनेस में मुझे 2 बार पहले भी देखने का मौका मिला, मगर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। तो लकी जी ने मुझे एक बढ़िया तरीके से मुझे बताया कि इस बिजनेस में हम मिथुन जी क्या पा सकते हैं और क्या हम अचीवमेंट ले सकते हैं यहाँ से। तो मुझे अच्छे से समझ में आया और मैंने तुरंत यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करते ही मेरे साथ जो शख्स है मिस्टर प्रगट गिल जी, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरा साथ दिया। उन्होंने अपनी टीम बिल्ड किया, तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे मौका मिला कि मेरी भी आज 70 से लगभग प्लस टीम जो कि उनकी वजह से बन पाई। और उससे भी ज्यादा बढ़िया मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे महागुरु मिस्टर पंकज वैष्णव जी, जिन्होंने मुझे मतलब जैसे एक बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उन्होंने मुझे इसी तरह से मुझे यहाँ पे चलना सिखाया कि मिथुन जी ऐसे है, मिथुन जी आपको यहाँ पे आना है, मिथुन जी आपको इस तरीके से प्लान शो करना है। तो मैंने कभी भी उनको मना नहीं किया। बट कई कारण होते हैं कि हम मतलब मैं जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं फौज में हूँ, तो हम फौजियों को बहुत ही कम समय मिलता है कि हम कहीं कहीं जा पाए, कहीं आ पाए, क्योंकि हम टाइम के हमें कहीं भी बोला जाए तो हम वहां पे पहुंचना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर आपका, आपने मुझे यहाँ तक लेके आए। आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 1 साल से साउथ सूडान में था, तो ये टीम पावर है कि टीम ने बढ़िया से काम किया और मुझे जो है ऊपर उठने का मौका दिया। तो मैं जब शुरू करूं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैल्यू ऑफ टाइम। अगर हम समय की कदर करेंगे तो समय हमारी कदर करेगा। अगर हम समय को बर्बाद करेंगे तो आने वाले समय में समय हमको बर्बाद कर देगा। तो हमें अगर पैसा जिंदगी जीवन में पैसा कमाना है, सक्सेस होना है, टाइम फ्रीडम होना है, तो हमें मतलब समय के साथ साथ अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा। जैसे कि आप सभी जो हैं यहाँ पर अगर मॉर्निंग मीटिंग में आ रहे हैं, तो आप अपने जीवन की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपकी वैल्यू कम नहीं हो रही। यहाँ पे हर व्यक्ति, कोई ना कोई शख्स यहाँ पे आपको हमेशा के लिए सिखाता ही सिखाता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो आपको कुछ गलत डिमोटिवेट करके जाए या कुछ आपको गलत बता के जाए। हर व्यक्ति यहाँ पे कुछ ना कुछ नया लेके आता है, कुछ ना कुछ नया ही सिखाता है। तो इससे आपके जीवन की वैल्यू बढ़ती है। अगर आपकी वैल्यू बढ़ती है तो आपका इनकम भी बढ़ता है। अगर आप अपने जीवन की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, अपने जीवन की कदर नहीं करेंगे, तो आपको कभी भी यहाँ से पैसा कमाने का मौका नहीं मिलेगा और आप गलत लोगों के साथ ज्वाइन करोगे तो बुरी ही आदतें सीखते हैं यहाँ पे। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके पास सपने होते हैं उन्हीं के पास इस दुनिया के मुकाम होते हैं। अगर व्यक्ति के सपने नहीं है, ऊंचे सपने नहीं है, तो छोटे छोटे सपनों को लेके चलता है व्यक्ति, तो उनका छोटे छोटे में ही निपटारा कर देता है। वो कल करेंगे, परसों करेंगे, हाँ ये सपना तो है, मैंने घर तो बनाना है, चल बना लेंगे यार, गाड़ी तो लेनी है, ले लेंगे, 10 साल के बाद ले लेंगे, क्या हो गया, पैसे आएंगे तो ले लेंगे। पैसे का इंतजार करते हैं कि उनके पास पैसा आए, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से उनको पता नहीं होता, खुद ही पता नहीं होता कि कहाँ से आए पैसा, है ना। तो अगर हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करना है तो हमें जो है पैसा कमाना भी है। कमाना कहाँ से है, किस तरीके से है, वो सिस्टम में आप आ चुके हैं। हमारे अपलाइंस, हमारे महागुरु जी हमारे साथ में हैं,
हमें 24 घंटे जो है वो सिखाते हैं कि आपको कहाँ से किस तरीके से वर्क करना है, यहाँ पर किस तरीके से आपको टीम में प्लान शो करने हैं, किस तरीके से आपको प्लान शो करने के बाद व्यक्ति को फॉलो अप करना है, उनको कब तक फॉलो अप करना है, उन व्यक्ति से किस तरीके से बात करनी है। तो ये सब हमें हमारे अपलाइन से सीखने का मौका मिलता है। अगर हम सोचेंगे कि हम ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा यार, 2 व्यक्ति तो लगाने थे, 2 व्यक्ति को तो हमने लगा दिया, ये 2 व्यक्ति के लगाने का काम है। नहीं मेरे दोस्त, ये 2 व्यक्ति के लगाने का काम नहीं है। यहाँ पे हमें जब 2 व्यक्ति को ज्वाइन करवा दिया, उसके बाद हमें 2 व्यक्तियों की मदद करने का मौका मिलता है और हमारा काम डबल 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 हो जाता है। यहाँ पर हमारा काम कम नहीं होता, खत्म नहीं होता कि हम 2 व्यक्तियों को लगाया और हम चुपचाप सो गए, बाकी का करेंगे 2 व्यक्ति। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पर हम जब 2 व्यक्तियों को लगाते हैं, ज्वाइन करवा देते हैं एक बार, तो उनके उसके बाद हमें उनकी मदद करना पड़ती है, उनके साथ चलना पड़ता है, उनको साथ लेके चलना पड़ता है। मानो आज सभी यहाँ पर कुछ व्यक्ति यहाँ पर मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं। तो मैं जो मैरिड हैं, उनके बच्चे भी होंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर जिनके हैं, तो अगर उनके घर में मान लो 2 बेटियां हैं, तो वो शादी के लायक हो चुकी हैं। अगर हमें उनकी शादी करनी हो, तो उनके लिए वर ढूंढने हो, तो हम किस हद तक जाएंगे? मान लो आपको 10 व्यक्तियों ने मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं पसंद, तो क्या करोगे? 100 व्यक्ति ने मना कर दिया, तो क्या करोगे? ढूंढना बंद कर दोगे क्या? नहीं करोगे ना। जब तक ढूंढोगे, जब तक उनका वर उनको मिल नहीं जाता। तो इस बिजनेस में भी ऐसा ही है कि जब हमने 2 व्यक्तियों को जहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो मान लो आपके साथ 2 बेटियां हैं आपकी, और हमें उनके लिए वर ढूंढना है अभी। जब तक ढूंढेंगे, जब तक सही व्यक्ति अपने सिस्टम में नहीं आ जाते, उनको वर मिल नहीं जाता। इस प्रकार से जो है हमें तब तक काम करना है जब तक हम इस जीवन में, अपने जीवन में खुद कामयाब नहीं हो जाते और अपने जो हमने 2 व्यक्तियों को लेके आए हैं, उन्हें कामयाब इस सिस्टम से नहीं कर देते। उसके बाद हम प्लान शो करने के लिए जाते हैं, तो किसी भी व्यक्ति से हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, यार मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं उस अपॉर्चुनिटी को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नहीं, आप अपना प्लान शो करने से पहले ही उनसे समथिंग मतलब एक सवाल कर सकते हैं, जहाँ उनको एक एडवाइस कर सकते हैं कि मैं अपना प्लान आपको शो करवाऊं, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। तो सामने वाला व्यक्ति आपको हमेशा के लिए यही बताएगा कि हाँ ठीक है, बताइए सर। तो जब आप बताओगे, तो सबसे पहला तो आपका ये होना चाहिए कि सर, मेरे बिजनेस में अक्सर लोग जो है वो ज्वाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता रहता है कि इस बिजनेस में उनको क्या मिलने वाला है, वो यहाँ से क्या अचीवमेंट कर सकते हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि हमारे बिजनेस की शॉपिंग ही क्या है। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 हजार के बीच में हम लोग जो है शॉपिंग करके अपने बिजनेस को बिल्डअप कर लेते हैं। लेकिन मात्र दुनिया ट्रेडिशनल बिजनेस को यूज करने के लिए मतलब खड़ा करने के लिए हमें लगभग 5 से 10 लाख या 20 लाख के अबव जो है हमें वहां पे खर्चा करना पड़ता है, और हम लाखों लगा के फिर भी 100 की इनकम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम हजारों लगाकर लाखों की इनकम करते हैं यहाँ पे। तो व्यक्ति को समझ में आएगा, ठीक है, हाँ ये कि जो है ये बंदा जो है हजारों लगा के लाखों कमाने की बात कर रहा है। और यदि उस और उनके सामने दूसरा जो है एक और ऑप्शन दे दें कि वो आपको नो ना कर पाए, वो इसलिए वो ऑप्शन ये है कि आप उनको बता सकते हैं कि सर देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते क्योंकि वह इतने समझदार नहीं होते, वह इतने समझदार नहीं होते, और उनको इस बिजनेस का वैल्यू का पता नहीं चलता कि इस बिजनेस की वैल्यू क्या है। तो जब वो व्यक्ति वैल्यू नहीं समझेगा, तो वो ज्वाइन क्या करेगा? वो तो इंसान बेवकूफ इंसान है जो कि इस बिजनेस की वैल्यू को नहीं समझा और हमारे साथ नहीं आया। तो आज की डेट में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को बेवकूफ साबित करे। अगर उसने बेवकूफ साबित कर दिया सामने वाले को, तो वो दूसरे के सामने बेवकूफ ही कहलाएगा। वो ये सोचेगा कि अगर मैंने जो है
अपने आप को इसके सामने बेवकूफ साबित कर दिया, तो ये है कि ये व्यक्ति वो अपने आप को कभी भी बेवकूफ नहीं बताएगा। उसके बाद आप उन व्यक्ति को प्लान दिखाइएगा, उसके बाद जो है आपके फिर से सवाल रहने चाहिए। सर ऐसा नहीं कि सर आप ज्वाइन करेंगे ना, नहीं सर, आप उनसे पूछिए कि सर प्लान बढ़िया था ना, तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपको जो है बोलेगा कि हाँ, प्लान जो था वो बहुत ही बढ़िया था, बेहतरीन था। और उसके बाद सर अगर उनको रीचेक कर लीजिएगा कि मतलब उनको कितना समझ में आया, तो उनको पूछ लीजिएगा कि हाँ सर आप अगर 3 व्यक्तियों को जो आपके खास दोस्त हैं, तो उनको आप जो है किस तरीके से प्लान को शो करोगे? आप ज़रा मुझे बताएँगे? तो मान लो उनके फ्रेंड्स के नाम है राम, श्याम या घनीश्याम, मान लो 3 मान लो। तो तीनों को उन्होंने प्लान बताना है। तो जैसे ही वो प्लान बताएँगे, तो आपको एक पता चल जाएगा कि उनको कितनी नॉलेज है और कितनी समझ आया, उस आपका प्लान कितनी समझ में आया। तो ये हो गया। और उसके बाद वो व्यक्ति जो है नेचुरली है कि वो तैयार हो गया आपके साथ ज्वाइन करने के लिए, और उनका भी लेना आपको फॉलो अप डेली, जब तक वो ज्वाइन नहीं करते। उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी शायरी बताना चाहता हूँ। बोला, अगर फाइट कर सकते हो तो करो, और एक दूसरे की मदद कर सकते हो तो करो। जे, जे जीवन जीने का है, मरने का नहीं। मरने के लिए तो इंसान 1 मिनट में मर जाएगा, लेकिन जीवन में जीना है, कामयाब होना है, तो हमें आगे बढ़ते रहना होगा। चाहे कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे कि मुझे हमारे गुरुजी मिस्टर शंकी अग्रवाल सर हमेशा के लिए मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। यहाँ पर बैठे-बैठे कल मैं ट्रैवल कर रहा था, पूरा दिन ट्रैवल करके उनसे भी बात हुई, या मेरा महागुरुजी पंकज सर के साथ भी बात हुई। तो इन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मिथुन जी, आप जा रहे हो, अभी इस टाइम मैं सागर में प्रस्तुत हूँ। कल मैं ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर जो है ट्रैवल करके आए हैं ग्वालियर से सागर में। तो इन्होंने मुझे बताया कि ठीक है मिथुन जी, जब भी आपको मौका मिलेगा, आपने जो है एक ट्रेनिंग सेशन करना है, और उसमें आपको समय की वैल्यू के बारे में बताना है। तो मैं ठीक है सर, कोई बात नहीं, बताऊंगा मैं। तो समय की वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हम मैं जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं फौज से रिलेटेड हूँ। तो फौज में क्या है कि एक ऑर्डर दिया जाता है कि हाँ, आपको एक जगह दे दी जाएगी कि हाँ, आपको इस समय पर यहाँ पर पहुंचना है। मान लो हम मुझे कल उज्जैन में पहुंचना है, तो टाइम रहेगा मेरे लिए 6 बजे तक, कि मुझे 6 बजे तक उज्जैन में पहुंचना है। तो मुझे पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, भूकंप क्यों ना आ जाए, लेकिन मुझे वहां पर पहुंचना है तो पहुंचना है। इसीलिए हमें न, किसी भी व्यक्ति का अगर प्लान करना है, जहाँ फॉलो अप करना है, तो उन व्यक्ति ने जो भी आपको समय दिया है, उस समय के ऊपर आपको उनके पास पहुंचना ही पहुंचना है। आपको चाहे कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो, फिर हम लोग क्या करते हैं कि आनाकानी करते हैं यहाँ पर कि हाँ यार, कोई बात नहीं, उस व्यक्ति ने बोला था 8 बजे का, मैं तो 9 बजे चला जाता हूँ, कोई पता नहीं, है ना, कोई बात नहीं, क्या होगा, मैं तो 9 बजे चला जाऊंगा, उसके पास घर पे तो मिलेगा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। वो आगरा उसने 8 बजे का टाइम दिया, तो आप उसके पास 5 बजे 5 मिनट अगर पहले नहीं पहुंचोगे, तो वो व्यक्ति 8 बजे कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया होगा, तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपका वो पूरा दिन भी खराब कर गया, क्योंकि वो सुबह का मॉर्निंग का टाइम था। और मॉर्निंग के टाइम में अगर आपको आपकी जो फर्स्ट व्यक्ति से मुलाकात थी, अगर वही चेंज नहीं हो पाई, तो आपका दिन पूरा का पूरा बेकार जाएगा। आप सेकंड से मुलाकात करने जाओगे, तो वो सेकंड से भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका पहले ही दिन खराब हो चुका है। और जैसे कि आपका दिन खराब होता है, तो आपको जो है पूरा दिन भर ऐसे ही रहता है। तो समय की वैल्यू को समझें। अगर आपको कोई व्यक्ति 8 बजे का टाइम दे रहा है, तो उसके पास 5 मिनट पहले जाके खड़े हो जाइए, और वो आपको वहीं पे मिलेगा। अगर वो फिर भी नहीं मिलता, तो आप उससे पता करिए कि हाँ सर, आपने तो 8 बजे का टाइम दिया था मुझे, और आप तो यहाँ पे है नहीं, आप कहाँ पे हैं सर। तो वो आपको नेक्स्ट बताएंगे कि वो कहाँ पे हैं। जहाँ तो वो 8 बजे घर पे आने वाले होंगे, जहाँ फिर वो कहीं काम के लिए निकल गए होंगे कि हाँ ठीक है सर, मुझे जल्दी जाना पड़ गया है, क्योंकि आपने तो उनका फॉलोअप लेना है ना, उन्होंने थोड़ा ना करना है आपका फॉलोअप। वो तो आ जाएंगे, वो तो आ जाएंगे, मेरे पास ही आ जाएंगे, मेरे घर पे ही आ जाएंगे।
है ना। वो मेरे घर पे आ जाएंगे, मुझे फॉलो अप दे देंगे, मुझे पैसे दे देंगे, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पर हमें, अगर किसी व्यक्ति को डायमंड को ढूंढ रहा है तो हमें उनके पास जाना ही होगा। पहले हम डायमंड के पास जाएंगे तभी तो हम डायमंड बनेंगे। अगर हम डायमंड के पास जाएंगे नहीं तो हम डायमंड कैसे बनेंगे, है ना। तो इसलिए हमें अपने समय की वैल्यू को जो है वो समझना है कि समय क्या है। अगर हम, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि अगर हम समय की कदर करेंगे तो समय हमारी कदर करेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो समय हमें बर्बाद करेगा। और अगर हमारे पास, हम हम अगर खुदा के ऊपर भरोसा करके बैठे रहेंगे कि खुदा करेगा, ऊपर वाला करेगा, यार खुदा ऊपर वाला देगा, हमें देगा, क्यों नहीं देगा, हमारे नसीब में है, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपके नसीब में होगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आपके पास, आपको आपके खुद के ऊपर भरोसा है तो आपको वो मिलेगा, आपको खुदा वो देगा जो आप चाहते हो, उसको आपके नसीब में वो लिखना ही होगा कि जो आपने चाहा है। अगर आपने चाहा है कि आपके नाम के आगे करोड़पति लगे तो आपके नाम के आगे करोड़पति लग के ही रहेगा, क्योंकि खुदा भी देखेगा कि आपकी मेहनत क्या है, आपको खुद के ऊपर भरोसा कितना है। अगर आप अपने आप पे खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते तो आपको जो है खुदा भी कुछ नहीं करके देता। खुदा वही करेगा जो उसने आपके नसीब में लिखा है, वो भी चला जाएगा। नहीं तो आप आजमा के देख लेना, टेस्ट करके देख लो। मेरी एक बात को नोट करना, अभी आप सबने ब्रेकफास्ट करना है, आपने किसी ने नहीं किया होगा, आप अपने आगे ब्रेकफास्ट की थाली लेके आना, नीचे रख देना, बोलना ये तो मेरे नसीब की है, मेरे पेट में जाएगी जाएगी। आप बैठे रहना, ऐसे करके बैठ जाना, देखना कि क्या आपके थाली से उठ के आपकी ब्रेकफास्ट आपके पेट में जाएगी, नहीं जाएगी। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, आपको अपने हाथ को हिलाना पड़ेगा, आपको हाथ को शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी आपके पेट के अंदर जो आपकी ब्रेकफास्ट जाएगी। तो खुदा पे उतना ही भरोसा रखो जितना वो रखना चाहिए हमें। खुदा है, खुदा रहेगा, खुदा हमेशा के लिए है, लेकिन खुद के ऊपर भरोसा रखो। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा होगा कि हाँ ठीक है मेरे पास ब्रेकफास्ट है तो मैं खुद मेहनत करके उसको अपने मुंह तक पहुंचाऊंगा और दांतों से चबाकर पेट तक लेके जाऊंगा, तभी जाएगी वो, ऐसे नहीं जाएगी। आपको मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप वो मेहनत नहीं करते हैं तो आपकी थाली में पड़ी हुई ब्रेकफास्ट भी कोई दूसरा खा के चला जाएगा, वो किसी दूसरे के पेट में चली जाएगी। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं मेहनत की, तो मेहनत इतनी करो कि खुद को भी, खुदा को भी आपको जो है मतलब आपके ड्रीम्स को पूरा करने के ऊपर मजबूर हो जाना चाहिए। हमेशा अपने अपलाइन को अपने साथ लेके चलो। अगर हम अपने अपलाइन को देख के चलेंगे, मानो अभी जैसे हमारे महागुरु जी एमराल्ड लेवल, मिस्टर शंकी अग्रवाल सर एमराल्ड लेवल पे हैं, तो हम अभी फ्रेशर्स में हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो एमराल्ड पे पहुंचे हैं। पंकज सर और सुनील सर अभी पर लेवल पे हैं, तो हमें उनको देखना है कि वो पर लेवल पर हैं। बाकी सारे, बहुत सारे लीडर जो हमारे गोल्ड लेवल पे हैं, कोरल पे हैं, फिर प्लेटिनम पे हैं, सिल्वर पे हैं, ब्रॉन्ज में हैं, तो जैसे फ्रेशर्स हैं उनको देखना है कि यार वो व्यक्ति जो है वो ब्रॉन्ज पे है, वो व्यक्ति जो है वो सिल्वर पे है। हमारे डायमंड लीडर हैं वो डायमंड पे हैं, कुछ हमारे लीडर्स क्रोन एम्बेसडर्स हैं। तो हमें उनको देखना कि वो लेवल कैसा है, हम उनसे सीख सकते हैं कि सर वहां पे जाके होता क्या है। हमें, मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमें हमारी जो सोच है उसको बड़े लेवल पे लेके जाना है। जो हमारे गुरुओं सिखाते हैं, वो जो हमारे से सीनियर हैं वो आए हैं, उन्होंने वो लेवल अचीव किए हैं, उनको भी यही रास्ता था हमारा कि हम जैसे अभी कर रहे हैं कि प्लान शो कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो उन्होंने भी यहाँ से यही सब किया है, तभी वो उस लेवल पे पहुंचे हैं। जब वो उस लेवल पे पहुंचे हैं तो उस लेवल को देख पा रहे हैं वो कि वो लेवल क्या है। अगर वो ये सोचते कि हम फ्रेशर ही रहेंगे, हम तो बस ऐसे ही प्लान, यही पूरी उम्र यही प्लान शो करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो प्लान शो नहीं करते, वो भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है डुप्लीकेट का, वो भी करते हैं। लेकिन वो उस लेवल पर हैं, वो उस लेवल को देख पा रहे हैं कि उस लेवल का नजारा ले पा रहे हैं कि वो लेवल क्या है।
अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि आप जमीन पे खड़े हो, फर्स्ट लेवल का बंदा जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है, सेकंड लेवल का सेकंड फ्लोर पे, थर्ड का थर्ड पे, फोर्थ का फोर्थ पे, और 18th जो लेवल का बंदा है वो 18th फ्लोर पे खड़ा है, वो सबसे हाइट में खड़ा है। तो सबसे ऊंचा कौन देखेगा, सबसे दूर तक कौन देखेगा? जो सबसे टॉप में रहेगा ना वही तो देखेगा ना, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग पे रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर वाले को पूछ सकते हैं कि सर वहां से कैसा नजारा दिखाई दे रहा है, तो वो तो वहां से बताएंगे ना कि कैसा दिखाई दे रहा है वहां पे, क्योंकि वो सबसे टॉप पे है। हम कितना देख पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर। अपने फर्स्ट लेवल फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा होके 100 मीटर, जो फर्स्ट वाला होगा वो हो सकता है 200 देख ले, थर्ड जो फ्लोर पे है वो 300 मीटर देख लेगा। लेकिन जो 18th फ्लोर पे बंदा खड़ा है वो तो कितना एरिया देखेगा, वो तो हमें नहीं ना पता कि वो कितना देख सकता है, कि वो 2 किलोमीटर देख सकता है, 10 किलोमीटर देख सकता है, कि 20 किलोमीटर देख रहा है, तो हो सकता है 100 किलोमीटर भी देख रहा हो। वो तो उसी उसी व्यक्ति को पता है ना कि जो उस लेवल पे है। तो हमें हमेशा अपने लेवल पे रह के अपने ऊपर वाले को पूछना है कि सर ये काम कैसे होता है, सर ये काम कैसे होगा सर। आपके पास ज्वाइनिंग नहीं आ रही, आपको पता नहीं चल रहा, तो हमेशा अपने अपलाइन को कॉल करें और उनको पूछें कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है। मैं पिछले 1 साल से आया तो मेरे भी मतलब पिछले 1 साल से मैं, जैसे आप सभी को पता है कि मैं दूसरी कंट्री में था, साउथ सूडान में था मैं जैसे, तो मैं भी काफ़ी कुछ भूल चुका था। भूल तो क्या रहा था कि मैंने भी काफ़ी जैसे मतलब मुझे समय नहीं मिल पा रहा वहाँ पे, ट्रेनिंग सेशन में आने का नहीं मिल पा रहा, तो लोगों से बातचीत करने का नहीं मिल पा रहा था टाइम। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है, मैं धीरे-धीरे जो है मतलब थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहा। फिर मैं यहाँ पे दिल्ली में आया तो मुझे 15 दिन में लगभग 4 या 5 बार ट्रेनिंग सेशन में आने का मौका मिला। तो क्योंकि सुबह-सुबह मॉर्निंग में अपना वही रहता है शेड्यूल, फॉर जी बिज़ी रहता है शेड्यूल। सुबह 5 बजे से बिज़ी हो जाता है और बाकी पूरा दिन भर जो है बिज़ी रहता है। मैं पिछले कल भी ट्रेनिंग में नहीं आ पाया क्योंकि मुझे सुबह ट्रैवल करना था। 6:30 बजे मैं ऑन मतलब अपने गेट पे रेडी होके पहुँच गया था। तो उसके परसों भी मैं मतलब नहीं आ पाया। मुझे उस टाइम भी काम बिज़ी था। तो मतलब समय की वैल्यू है। तो मुझे काफ़ी कुछ मतलब मैं पीछे छूट गया था, और जैसे ही मैं यहाँ पे आया और 1 महीने मंथ की मैं छुट्टी पे था, हॉलिडे पे था, तो मैं पंकज सर से डिस्कस कर रहा था कि मैं बोला सर जॉइनिंग नहीं आ रही है, मेरे को कमी आ रही है। तो पंकज सर ने मुझे बोला कि मिथुन जी कोई बात नहीं, आप अपने आप पे विश्वास रखिए, आप एक बहुत बढ़िया लीडर हैं, तो और आपके साथ जॉइन करेंगे व्यक्ति, करेंगे, कोई बात नहीं, आप विश्वास रखिए। आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है, आप मुझे बताइए। मैंने फिर उनको बताया, अपनी डिस्कशन प्रॉब्लम मैंने बताई, उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया। तो मेरे साथ पिछले 1 वीक में ही 4 जॉइनिंग आ गई। तो बात ये है कि अगर हम अपने सीनियर से बात को शेयर नहीं करेंगे, अपने ऊपर वाले लेवल के बंदे को हम पूछेंगे नहीं कि जॉइनिंग कैसे आएगी, हम किस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से हमें मतलब ट्रेनिंग सेशन में आना है, किस तरीके से नहीं आना है, तो हम ट्रेनिंग में आएँगे नहीं, अपने सीनियर से बात नहीं करेंगे, तो हमारे साथ 2 व्यक्ति जॉइन होने के बाद तीसरा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो भी आपको ही देख रहे हैं कि हाँ, मैं अगर 2 व्यक्तियों को बात करूँ तो मैं 2 व्यक्ति को जॉइन करा के छोड़ देता, ठीक है यार छोड़ दिया, छोड़ दे हो जाएगा। मेरे साथ आ जाएँगे व्यक्ति, कोई बात नहीं। वो भी तो मेरे को देखेंगे ना 2 व्यक्ति कि ये क्या कर रहा है भाई बंदा, है ना? तो मैं ये भी सोया हुआ है, तो हम भी सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा अपने सीनियर से बात करनी है, चाहे आपको दिन में 5 मिनट का समय क्यों ना मिले, आप अपने सीनियर से पक्का हमेशा बात कीजिए। आप बड़े लीडर से बात नहीं कर सकते, तो जो आपके अपलाइन है, आप उनसे बात कीजिए कि सर ठीक है, आप मुझे बताइए, आपने मुझे जॉइन करवाया था, आपने किस तरीके से जॉइन करवाया था, और आज मुझे अगर नेक्स्ट पर्सन को अगर जॉइन करवाना है, तो उनको मुझे किस तरीके से जॉइन करवाना है। तो आप उनसे पूछिए, अपने अपलाइन से पूछिए, उनको दिन-रात तंग कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने अपलाइन को तंग नहीं कर रहे हैं और आपके अपलाइन आपके साथ नहीं है, तो आप अपने जीवन में जो है वो सफल नहीं हो सकते। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने अपलाइन की बात को मानना पड़ेगा, उनके नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी यही किया है जो आप आज कर रहे हो और करने वाले हो। तो यहाँ पर अभी टाइम बहुत हो चुका है, तो आज का सेशन मैं यहाँ पर खत्म करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर सुनील प्रजापति सर को, मिस्टर अमृत सर को,
बाकी सभी गुरु लोग को और आप सभी शेख शाह परिवार को कि अगर आपको मुझ में कोई कमी रह गई हो तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज अभी। तो नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूव कर लूंगा। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आप सबसे दोबारा बात करने के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि आज मैं प्रिपेयर भी नहीं था। अभी मैं 2 मिनट मतलब 5 मिनट का मुझे समय मिला, तो जितना मुझे मतलब था उतना मैंने आपको बताया, कोशिश किया कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए कम समय के अंदर। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। रियल में आज प्राउड हो रहा है कि आज आपने 5 मिनट के अंदर जिस हिसाब से आज ट्रेनिंग दिया, यकीन दिला रहा हूँ इतनी बेहतरीन, इतनी लाजवाब, इतनी दमदार, जो मैंने बोला था फर्स्ट टाइम में कि धुलंडी लाजवाब रहेगी, रियल में आज आपने वो धुलंडी को लाजवाब कर दिया सर। यकीन दिला रहा हूँ, सलूट करता हूँ सर मैं आज आपको कि आपने इतने कम समय के अंदर थैंक यू। इतनी बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन दिया और छोटी-छोटी चीज़ों को इस तरह से बताया कि व्यक्ति, हर एक नाकुची व्यक्ति भी अगर उन चीज़ों को फ़ॉलो करता है, तो बहुत कुछ वो यहाँ से कर सकता है। यकीन दिला रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं प्राउड करता हूँ मिथुन जी, रियल में बहुत बेस्ट और एनर्जेटिक की ट्रेनिंग थी आज की, रियल बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत एनर्जेटिक ट्रेनिंग थैंक यू थी, सो मच सर। बहुत दमदार ट्रेनिंग, फोकस पे थी जी। बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग रही, यकीन दिला रहा हूँ मिथुन सर। और आज जो भी व्यक्ति इस पैनल पे आया होगा, उसे प्राउड हुआ होगा, रियल में आज बहुत बेहतरीन शख्स की आज ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। और मिथुन सर ने बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बताई, बस रियल बता रहा हूँ दोस्त, उन्होंने फर्स्ट में एक चीज़ बोल दी, ये बिज़नेस 2 व्यक्ति को जॉइन कराने का नहीं दोस्त, ये व्यक्ति 2 व्यक्तियों की हेल्प करने का बिज़नेस है, जहाँ से आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है दोस्त। अगर 2 व्यक्ति आपके साथ आते हैं, तो जीवन बनाने की ज़िम्मेदारी बन जाती है दोस्त आपकी। ये बिज़नेस है, कई व्यक्ति बोलते हैं सर 2 व्यक्ति को मैंने जॉइन करवा दिया। दोस्त 2 व्यक्ति को जॉइन करवाने का बिज़नेस नहीं है। ये बिज़नेस है ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ने का। अगर रियल में ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है आपको दोस्त, तो अपन को कुछ नहीं करना है दोस्त। इस बिज़नेस के अंदर दमदार तरीके से व्यक्ति की हेल्प करनी है, व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, इतना सा किया। और बहुत ही लाजवाब तरीके से उन्होंने स्टोरी के माध्यम से बताया कि अगर रियल में अगर सीखना है मिथुन सर, मुझे लगता है हमारे मिथुन जी जिस हिसाब से कर रहे थे, अभी तक मुझे लगता नहीं है किसी डायमंड से, किसी लीडर से मिले हैं, कहने का मतलब। अभी तक नहीं किसी लीडर से नहीं मिले दोस्त और सिल्वर बन चुके हैं। क्यों सर? मैं सबसे एक बात मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर यहाँ पे। जब मुझे लकी जी ने ये प्लान दिखाया था और मैं इस बिजनेस में आया था, तब मैं उनसे दूर हो गया था। उसी टाइम प्लान देखने के जस्ट एक दिन में ही मैं जो वहां से रिलीज कर गया था, मैं वहां से चला गया था। और मुझे काफी मतलब पंकज सर से बात हुआ, मेरा शंकी सर से भी बात हुआ। तो मैंने पंकज सर से एक बात बोली थी, मैं पंकज सर मैं आपको मिलूंगा तो साला एक लेवल अचीव करके मिलूंगा, ऐसे नहीं मिलूंगा मैं सर। मैंने ये उठाना था कि मैं मेरे पास जब भी मैं उनको मिलूंगा तो मैं एक लेवल अचीव करके ही मिलूंगा। तो आज मैं सिल्वर कंप्लीट करने जा रहा हूँ, तो जब भी मेरी नेक्स्ट मुलाकात होगी तो मेरी सिल्वर के साथ उनकी मुलाकात होगी। क्योंकि अभी ये सारी टीम को इंस्पिरेशन होगा कि जब भी मिथुन जी ने ज्वाइन किया था, तो तब ये अपने सभी मतलब अपलाइन से सभी से कट ऑफ हो गए थे। और आज जब ये वापिस अपलाइन से मिल रहे हैं तो इनके पास कोई लेवल है। तो वो मेरा जो है वो ड्रीम अभी पूरा होने जा रहा है कि जब भी मतलब मैं नेक्स्ट टाइम आप सभी से मुलाकात होगी, फेस टू फेस मुलाकात होगी। वैसे तो हम मीटिंग पे या फोन कॉल पे मीटिंग मतलब बात कर ही लेते हैं। तो वैसी मुलाकात नहीं, जब भी फेस टू फेस मिलेंगे तो अपने पास एक रैंक होगा सर। कंटिन्यू करें सर। में मुझे आज मिथुन जी से बहुत प्रेरणा लेने का मौका मिल रहा है। मुझे खुद को आज प्राउड हो रहा है कि रियल में कई व्यक्ति बोलते हैं कि सर सिल्वर बनना तो दुनिया में सबसे बड़ा काम है। दोस्त आज देखिए बिगर अपलाइन के, बिगर सहारे के कोई व्यक्ति जिसका ठान लेता है, अगर कोई व्यक्ति अपने वाली पे आ जाता है दोस्त, यकीन दिला रहा हूँ मैं, दुनिया के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकता है। यकीन दिला रहा हूँ, बस कुछ नहीं दोस्त, अपनी वाली पे। उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट लिया था, अभी बताया उन्होंने कि बस मैंने एक ही चीज बोला था कि जब भी मेरी मुलाकात होगी तो मैं सिल्वर बन के एक लेवल लेके ही मैं आपसे मुलाकात करूंगा। और देखो आज सिल्वर बन चुके हैं, सिल्वर बनने वाले, 1-2 साल 2-4 साल उनके बाकी है। और दोस्त यकीन दिला रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति जो मैं इस बिजनेस के अंदर प्राउड, आज हमारे सीनियर, हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी सेल्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर, यकीन दिला रहा हूँ दोस्त, अगर आर्मी वाले जो व्यक्ति एक बार आ जाता है और सीधा से बिजनेस को पकड़ लेता है ना दोस्त, उस व्यक्ति को समय नहीं लगता है इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए। क्योंकि ये बिजनेस सीखने सिखाने का होता है और उस सीखने सिखाने में ऑलरेडी प्रेफर होके आते हैं वहां से। उन्होंने एक ही चीज बताया टाइम मैनेजमेंट का। उन्होंने एक चीज बोला कि मेरे से बोल दिया गया है कि आपको 6:30 बजे वहां पहुंचना है, तो मुझे कुछ भी करना पड़े, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी आ जाए,
मगर मुझे पहुंचना है। कोई एक्सक्यूज नहीं आता उसमें दुनिया का, अरे कुछ भी हो जाए मगर फिर भी पहुंचना है तो पहुंचना है, पहुंचना है। तो दोस्त ये सीखना है तो एक इंडियन आर्मी सीखे दोस्तों। सल्यूट करता हूँ मैं आज आप मिथुन जी को और हमारी इंडियन आर्मी को सल्यूट करता हूँ कि आज ऐसे जाबाज जैसे दमदार व्यक्ति आज उन्होंने पैदा किया। यकीन दिला रहा हूँ मैं आपको। बहुत बहुत गुरु और जी को सब। यकीन दिला रहा हूँ मैं, रियल में कई व्यक्ति बोलते हैं कि सर नहीं, आज उनसे उनसे पूछिए त्याग क्या होता है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, पूरे लॉकडाउन में सूडान में थे सर, विदेश अफ्रीका में दोस्त, उस अफ्रीका जहाँ व्यक्ति गरीब व्यक्ति होता है वहां पे थे, और वहां से बैठे बैठे भी उन्होंने सेल निकाली। सूडान में थे मगर इंडिया से सेल निकाल रहे थे, सूडान में थे इंडिया से सेल निकाल रहे थे, बहुत बड़ी बात है। मगर कई व्यक्ति के पास एक्सक्यूज आ जाते हैं, कई व्यक्तियों के पास बहाने आ जाते हैं। सर मेरे को प्लान देना नहीं आता है, मुझे मेरा कोई फॉलोअप नहीं कर रहा है, मेरा वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, उनके पास रीजन था कि इस बिजनेस को मैं क्यों करूं, मैं इस बिजनेस में क्यों आगे बढ़ूं। और कई व्यक्ति मार्केट के अंदर एक्सक्यूज लेके बैठे रहते हैं। दोस्त अगर जिस व्यक्ति के पास एक्सक्यूज है, जिस व्यक्ति ने सिस्टम की बात को फॉलो नहीं किया, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता दोस्त। यकीन दिला रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आज मिथुन जी की बातें बहुत अच्छी थी और रियल बता रहा हूँ इस लेवल पे व्यक्ति बोल नहीं पाता है। 5 मिनट का टाइम था उनको, 5 मिनट पहले हमारे पंकज जी ने कॉल किया था और कि सर आज आपको मीटिंग देना है। जी सर, नो सर नहीं, जी सर बोला है दोस्त, जी सर। ये पॉसिबल हो पाता है तो एक सक्सेस की जगह आज मिथुन जी से पूछिए। नहीं तो कई व्यक्ति बोलते सर बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, अरे कुछ भी नहीं, जैसा भी आया वैसा बोला उन्होंने। और उन्होंने बोला कि आज जैसा ही बोला बेस्ट बोला, मगर इससे आगे और बेस्ट बोलूंगा। तो उनका कॉन्फिडेंस है दोस्त, अगर आपका कॉन्फिडेंस अगर ये रहा तो बहुत आगे जा सकते हो दोस्त। सीखिए, मैं सीखने की बात कर रहा हूँ कि सीखा किससे भी जा सकता है। मैं किन ले रहा हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने का कोई समय नहीं होता है, सीखना किसी से भी जा सकता है। और सीखने की जब बारी आती है तो पूरे माइंड को खोल के बैठ जाइए दोस्त। यकीन दिला रहा हूँ मैं आपको, अगर आपने ये किया बहुत आगे तक आप जा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें बताई, उसके बाद उन्होंने बताया बहुत प्यारी सी चीज बताया उन्होंने कि अपलाइन से बात करना है दोस्त। व्यक्ति अपलाइन से बात ही नहीं करता, सबसे बड़ी बात। अरे आप बड़े अपलाइन से मत कीजिए, मगर जो अपने टच में है उस अपलाइन से तो बात अपन कर ही सकते हैं ना दोस्त, राइट नहीं? उस अपलाइन से अपन डिस्कस तो कर ही सकते हैं दोस्त। मगर व्यक्ति डिस्कस नहीं करता है, क्यों नहीं करता है दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा। पता नहीं क्या लगता है उसको। मगर अभी बताया कि मैंने 4 दिन पहले 5 दिन पहले मेरी कुछ अभी बीच में सेल नहीं आ रही थी, मैंने पंकज जी गुरु जी को कॉल लगाया। पंकज जी ने बोला कि सर बताइए। पंकज जी ने उनसे बताया, अरे उस आपका जो अपलाइन ऊपर बैठा है वो सब जानता है कब क्या करना है क्या नहीं करना। अपलाइन से कॉल कीजिए, हर चीज का सोल्यूशन उसके पास है, क्योंकि वो भी उस दायरे से निकल के आया है, उस परिस्थिति से निकल के आया है, उस सिचुएशन से निकल के आया है। उसे पता है कब क्या करना है। तो दोस्त अपलाइन के कॉल लगाना है, रियल बता रहा हूँ मैं आपको। और अपलाइन के कॉल लगाया आपने तो बहुत आगे जा सकते हो। मगर व्यक्ति अपलाइन के कॉल नहीं लगाता है, बहाने होते हैं। सर आप तो बिजी होंगे ना, मुझे पता ही नहीं था आप फ्री रही है। आप तो बिजी होंगे सर, आप तो बहुत भयंकर बिजी होंगे सर, क्या बात कर रहे हो सर, मैं आपको कॉल लगा रहा था, आप डिस्टर्ब नहीं हो जाते क्या? बताओ आप। दोस्त मैं बता रहा हूँ, अगर रियल में सफल होना है तो अपलाइन के डेली कॉल होना चाहिए। अपलाइन के डेली कॉल देना। उसके बाद दोस्त उन्होंने बताया कि आपके टॉप पे जो बैठा है उसे पता है। कई व्यक्ति बोलते हैं कि अपलाइन को पता कुछ नहीं रहता दोस्त। अपलाइन को एक चीज चीज का एक, आप क्या खाना खा रहे हो, कहाँ बैठते हो, क्या कर रहे हो, अपलाइन को यहाँ तक का पता रहता है दोस्त। आप बात कर रहे हो, हर चीज का पता रहता है अपलाइन को। मगर व्यक्ति बोलता है अपलाइन को कुछ भी पता नहीं। अगर आप छोटा सा भी गलत काम करोगे तो अपलाइन को पहले नॉलेज चल जाती है दोस्त। मैं यकीन नहीं ले रहा हूँ। तो कहने का मतलब अपलाइन आपका सब कुछ, क्योंकि वो टॉप पे खड़ा हुआ है। सर ने बताया जो व्यक्ति एक मंजिल पे खड़ा है वो नीचे वाले को देख सकता है, 2 पे खड़ा है वो एक वाले को देख सकता है, जो 30 पे खड़ा है वो छोटे वाले से नजर आएगा दोस्त। मगर कब आएगा? क्योंकि वो ऊपर खड़े हुए हैं। तो उसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर अपलाइन बहुत बड़ी हस्ती होती है दोस्तों, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। रियल में आज एक बेस्ट एक एनर्जेटिक ट्रेनिंग रही है। आज रियल बता रहा हूँ मैं, आज आपको बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग रही है। और यकीन दिला रहा हूँ आज का दिन बहुत सफल हो गया दोस्त। मेरा तो हो गया, मैं नहीं जानता किसका हुआ या नहीं हुआ, मगर मैं प्राउड कर रहा हूँ कि आज का दिन मेरे लिए, आज मुझे मिथुन जी का सुनने का मौका मिला। और यकीन दिला रहा हूँ आज मिथुन जी को सुनने से मैंने बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखी है। क्योंकि मैं बोलता हूँ कब किस व्यक्ति से क्या सीख जाए, कोई उम्र, कोई जगह, कोई पैसेंस, कोई कुछ भी पॉसिबल नहीं है सीखने की। जब बात आती है तो सीखना है दोस्त। और रियल बता रहा हूँ मैं कि आज बहुत बड़ा एक फिर मुट्ठी बांधी अपन ने कि रियल में बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। अगर मिथुन जी जैसे शख्सियत अगर इस बिजनेस में इतना बड़ा काम कर सकते हैं बिगर सपोर्ट के, अगर वो सिल्वर बन सकते हैं, तो दोस्त अपने पास तो पूरा सपोर्ट है, अपने साथ महागुरु जी लग के काम करते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ा काम करेंगे, यकीन दिला रहा हूँ। तो कुछ व्यक्ति से आज लिंक्स जान लेते हैं कि आज मिथुन जी सर की
ट्रेनिंग लेने के बाद कैसा फील हो रहा है, क्या सीखने का मौका मिला है। तो सबसे पहले हम हमारे जाबाज, हमारे दमदार मिस्टर पंकज जी वैष्णव जी को मौका देना चाहूंगा मैं कि आज की ट्रेनिंग लेने के बाद कैसा फील हुआ है सर। गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। और आज दुल्हन डी की आप सभी पैनल पे बैठे हुए सभी लोगों को दुल्हन डी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यकीन दिलाता हूँ आप सभी जो पैनल पे बैठे हुए हैं, अगर लगातार 1 साल तक जो नेक्स्ट जो धुलंडी आने वाली है, अगर लगातार इस पैनल से बने रहे, लगातार इस पैनल पे आते रहे, चेहरे यही होंगे लेकिन कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स के साथ, कहीं ना कहीं बड़ी चेक साइज के साथ इसी पैनल पे व्यक्ति बैठे होंगे जो लगातार इस पैनल से बने रहेंगे। उनके पास कई सारी ढेर सारी खुशियां आने वाली है नेक्स्ट धुलंडी तक। और बस इस पैनल पे जो लगातार आता रहेगा उसी को ये सब कुछ मिल पाएगा, संभव हो पाएगा। रही बात मिथुन जी की, मिथुन जी ने वाकई में आज प्राउड ऑफ यू मिथुन जी, बहुत ही शानदार आपने आज का मीटिंग सेशन लिया। और मुझे शुरू से आपके ऊपर प्राउड रहा है, जब से आपसे मेरी बात हुई है शुरू से आपने पॉजिटिव विचारों से मुझसे बात की है। कुछ ना कुछ हमेशा से शुरू से आप कमिटेड रहे हैं, हमेशा से सीखने का प्रयास किया है। आप सूडान जब आउट ऑफ कंट्री गए थे तो वहाँ भी कहीं ना कहीं कई सारे व्यक्ति सीखने का प्रयास नहीं करते, लेकिन आप यहाँ से बुक्स लेकर के गए और वहाँ पे आप समय नहीं दे पाए ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं बुक्स को रीडिंग किया, सीखा। तो कहीं ना कहीं कई सारे व्यक्ति बहाने बनाते हैं कि सर मैं तो यहाँ आ चुका हूँ, मेरे पास तो बिल्कुल अभी टाइम नहीं है, फिर मैं आने के बाद करूंगा। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि जिस व्यक्ति ने भी टाइम की वैल्यू को समझा है, जिस व्यक्ति ने भी समय की कीमत को समझा है, और वाकई में आपने एक दूर रहकर भी, एक बाहर रहकर भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया और उस टाइम को समझा। और उस टाइम के अंदर अंदर आपने पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर एक सिल्वर लेवल को क्वालिफाई किया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आपने जो वादा किया था मिथुन जी, आज वो पूरा करके आपने दिखाया। आपने शुरू से मुझसे थैंक यू बोला था थैंक कि यू। आपने शुरू से बोला था कि पंकज जी मैं जब भी आपसे मिलूंगा और वो सिल्वर बन के मिलूंगा, और आज वो आपने जो वादा किया था वो आपने पूरा किया। मात्र 2 से 3 साल आपकी बाकी है, उसमें आपका ये सिल्वर लेवल भी क्वालिफाई हो जाएगा। रियली जी। प्राउड ऑफ यू। और कहीं ना कहीं आपने बताया कि ड्रीम, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिसके ड्रीम होते हैं, और ड्रीम नहीं है तो ड्रीम के बिना तो इस बिजनेस के अंदर पॉसिबल ही नहीं है आगे बढ़ना। वही वाली बात है, कई सारे बहाने बनाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ना करने के लाख बहाने हैं और करने के लिए एक मकसद ही काफी होता है। और जिस व्यक्ति के पास रियल मायने में मकसद है तो उसको बिजनेस में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। रियली रियली प्राउड ऑफ यू, मजा आ गया आज, बहुत ही अच्छा। जितनी तारीफ करूं उतना कम है मिथुन जी, मजा आ गया। रियली प्राउड ऑफ यू टाइगर। थैंक यू सो मच। बहुत रियल में पंकज जी ने बताया, उनसे जो कमेंटमेंट लिया था, मिथुन जी ने कमेंटमेंट करके दिखाया। एक प्राउड होता है कि दे रहा हूँ दोस्त मैं आज आपको। सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपने आस पे एक विश्वास पे, अगर अपन पे विश्वास किया वो मेहनत करके आगे बढ़ता है और मेहनत करते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, दोस्तों उसमें सबसे बड़ी खुशी होती है कि दे रहा हूँ मैं आज आपको। मगर कई व्यक्ति बोलते हैं कि बिजनेस पसने फंसाने का है, उल्लू बनाने का है, टोपी बनाने का है, मगर दोस्त ये बिजनेस रिलेशन बनाने का है, ये बिजनेस व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का है, ये बिजनेस व्यक्तियों के ड्रीम पूरे करने का है दोस्त। यकीन दिला रहा हूँ। देखिए दोस्त, देखिए कहाँ पे हो आप, राज भी मेहनत नहीं कर रहे हो दोस्तों। दोस्तों सीखिए, एक सक्सेस से सीखिए। यकीन दिला रहा हूँ मैं आज आपको। दोस्तों अपन तो क्या मेहनत करते हैं, कुछ भी मेहनत नहीं, यकीन दिला रहा हूँ कुछ भी नहीं करते अपन तो। उस सक्सेस से सीखिए। देखिए इंडियन आर्मी में कितनी मेहनत होती है, कितना क्या झेलना पड़ता है दोस्त, उनसे सीखिए। मगर अपन व्यक्ति थोड़ा सा मेहनत क्या कर लेता है, व्यक्ति 4 घंटे से सबको क्या कर लेता है, व्यक्ति बोलता है सर मैंने इतनी मेहनत की आज बता नहीं सकता सर मैं आपको। अरे कितनी की है, 4 घंटे की, कितने प्लान दिखाए सर, 2 दिखाए, 2। बताओ आप। और व्यक्ति अपने आप में प्राउड करता है 4 घंटे मेहनत करके। अरे कुछ भी नहीं है मेहनत, मेहनत करने से सफलता मिलती तो मजा थोड़ी आ जाता। और कई अभी उन्होंने एक चीज बहुत प्यारी बोली है, अगर जो व्यक्ति भाग्य में बैठा हुआ है ना, तो उस भाग्य में जितना सा लिखा है ना दोस्त उतना सा मिलेगा, उससे तक कभी मिलेगा। ध्यान रखना है इसको। क्योंकि एक ही चीज जानता हूं मैं, लक होता है 2 अक्षर का, भाग्य होता है 2.5 अक्षर का, किस्मत होती है 3.5 अक्षर की। मगर इस दुनिया में जो बना हुआ था ना वो मेहनत होता है 4 अक्षर से। और जिस व्यक्ति ने मेहनत किया ना वो व्यक्ति दुनिया के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकता है। और जो लक और भाग्य किस्मत में बैठा हुआ ना, दुनिया में कुछ नहीं कर सकता दोस्त। यकीन दिला रहा हूं मैं आज आपको। तो अपन को अपनी मेहनत पे विश्वास करना है। भाग्य तो लिख दिया उसने,
तभी तो सेल्फ में आज अपन बात कर पा रहे हैं, सेल्फ इंडस्ट्री के अंदर अपन बैठे हुए हैं। सही है नहीं है? मेहनत तो अपन को करना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने एग्जाम्पल तक ही बताया दोस्त आपको, उस एग्जाम्पल को समझना। तो दोस्तों और उसके आगे अपन जानने का मौका मिलेंगे। हमारे बीच में उदय सिंह जी से पूछना चाहूंगा, उदय जी क्या सीखने का मौका मिला आज? माइक ऑन कीजिए सर, माइक ऑन कीजिए आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पैनल पे सभी व्यक्तियों को सबसे पहले तो होली की धुलंडी की तहे दिल से शुभकामनाएं। सर जो समय के बारे में बताया जो सर ने, मिथुन जी ने, कि कैसा भी हो हमें जो ऑर्डर दिया जाता है कि 6 बजे राइट 6 साढ़े 6 बजे आपको वहां पहुंचना है तो पहुंचना है हर हाल में। सबसे ज्यादा वो बात दिल को छूगी सर। जो भी काम करें समय पे करें और समय पे पहुंचना चाहिए हमें। जो भी अगर प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, तो जिस व्यक्ति ने अपने को समय पे बुलाया उस समय पे एनी टाइम एनी हाउ कंडीशन में अपने को 10 से 15 मिनट पहले उस जगह पे पहुंच जानी चाहिए सर। ये बात दिल को छूगी सर। बहुत अच्छा सर, मिथुन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी लगी मुझे सर ये बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank रियल you, में Uday टाइम sir. का मैनेजमेंट बनना है, टाइम को मानना है दोस्तों। टाइम को मानते बहुत आगे जाएंगे अपन। उसके बाद भवानी जी हमारे बीच में, भवानी जी बताएंगे। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। और गुड मॉर्निंग, मिथुन गुड जी को, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मिथुन जी को और आपको पूरा Morning, अपने sir. परिवार को, सेप्स ऑफ परिवार को मैं होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और यहाँ तक कि मिथुन जी का मैंने फर्स्ट बार ही सुना है और ये कंपनी डायमंड है और वैसे भी फौजी स्ट्रॉन्ग होते हैं। आवाज नहीं आ रही। और तो भवानी सर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इस चैनल पे। हेलो, उनका क्या है, हाँ जैसे भी लोग होते हैं वैसे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन्होंने टाइम का मैनेजमेंट किया है। दूसरी बात, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी की कि अपलाइन से बार बार आप पूछ सकते हो। और अपलाइन जो ऊपर खड़ा है, अपलाइन ऊपर खड़ा है, उसको पता है भाई वो क्या है। कई लोग ऐसे है सर कि अपलाइन का फोन जाता है ना तो भी नहीं उठाते, कहते अरे सर मैं तो वहां गया था। उनके बच्चे बोल देते अरे पापा तो कहीं गए हुए हैं। और इनकी जो बातें ना वाकई में दमदार है, वाकई में ये डायमंड है। ये बात तो पक्की है सर। आज मैं थोड़ा लेट हो गया था, फिर भी मेरा नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मैंने मिथुन जी की बातें सुनी। इन्होंने टाइम का मैनेजमेंट करा, इन्होंने अपलाइन के बारे में बताया। अपलाइन को लोगों को ऐसा पता चला कि बाकी तो ये अपलाइन को पूछना बहुत जरूरी है। और अपलाइन कहाँ पे खड़ा है, आप बड़े अपलाइन नहीं छोटे अपलाइन से भी पूछ सकते हो। तो उस बात इन्होंने कहा बहुत खाना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार बताया आज भवानी जी ने रियल में बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके बाद मौका देना चाहेंगे हमारे अमृत जी टाइगर साहब को। थैंक यू सो मच सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सर ये मेरी एमआरसी मीटिंग में फर्स्ट मीटिंग है जो कि मैंने पूरी की पूरी नोट की है। मतलब जब सर ने बहुत फर्स्ट बढ़िया। वर्ड बोला कि वैल्यू ऑफ टाइम, थैंक यू। वो वैल्यू ऑफ टाइम बस वो दिल को छू गया। और मैंने कहा यार नहीं यार, अब तो पहले डायरी उठा के लाओ, पहले डायरी पेन उठा के लाया, उसके बाद में आकर मीटिंग ली है पूरी। तो रियल में बहुत मजा आया सर मीटिंग में। आपने डेडलाइन के बारे में बताया कि ड्रीम की एक डेडलाइन होनी चाहिए। ड्रीम बनाने से कुछ नहीं होता, ड्रीम को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय होना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। बिजनेस, आपने बताया कि बिजनेस दो को ज्वाइन कराने का नहीं बल्कि दो की हेल्प करने का है। दो लोगों को ज्वाइन कराने का नहीं, दो लोगों से ज्वाइन होने का है। तो रियल मायने में बहुत अच्छा बताया सर आपने, स्टोरी के माध्यम से बताया। प्लान दिखाते टाइम जिस तरह से आपने 2 लाइन्स आपने बोली कि जब आप प्लान दिखाते हो तो प्लान दिखाने से पहले 2 लाइन जरूर बोलें कि सर हम एक ऐसे व्यवसाय को आपको दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को आपको दिखाने जा रहे हैं कि ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं, हमारे साथ शुरुआत कर लेते हैं। और सेकंड लाइन आपने बोल दी कि सर कुछ लोग हमारे साथ इस वजह से शुरुआत नहीं करते क्योंकि या तो वो इस बिजनेस को समझने के लिए इतने ज्यादा समझदार नहीं होते या फिर इस बिजनेस की कार्यवृत्ता को समझ नहीं पाते। तो रियल मायने में सर ये लाइन बहुत अच्छी थी क्योंकि अगला व्यक्ति कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो खुद को बेवकूफ बोलेगा। तो रियल में बहुत अच्छा सर आपने बताया। और रियल में ये ट्रेनिंग आज नोट की है हमने और कहीं ना कहीं बहुत काम आने वाली है। और रियल में समय का आपने बताया, द वैल्यू ऑफ टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कि आज समय आप लोगों से सीखना चाहिए कि समय का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अमृत जी।
बहुत बढ़िया शानदार फर्स्ट क्लास। उसके बाद हमारे बीच में ब्रीप सिंह जी से पूछना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरे तरफ से सभी स्वेप शाह फैमिली को होली की हार्दिक शुभकामनाएं सर। सर जो मिथुन सर ने आज के बोला है, जो फौजी दमदार जैसे फौजी होते हैं ना, बिल्कुल दमदार तरीके से उन्होंने आज एक मीटिंग दिया है सर। उन्हें लिखा है कि जो ने टाइम के बारे में लिखा है, वैल्यू ऑफ टाइम बहुत ही बढ़िया सर, इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं उसमें बिल्कुल टाइम होना चाहिए, कोई टाइम से कहीं जाना है, टाइम से उनकी हम टाइम के पंक्चुअल होंगे तभी तो हम हर काम आगे आगे काम करने के लिए सफलता हो पाएंगे सर। दूसरा हमने बोला कहीं भी जैसे अगर किसी बंदे को या व्यक्ति को जोड़ना है, जोड़ने से पहले उनसे टाइम फिक्स करना है, और टाइम फिक्स करने से पहले उनसे कम से कम 10-15 मिनट या 20 मिनट या पहले उनसे जाके हम थोड़ा करें, नहीं तो बंदा इधर उधर भी जा सकता है, जो कि उस व्यक्ति से हम कोई सफलता नहीं ले पाते। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया ब्रीप सिंह जी ने। अमित जी बताएंगे। गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग अमित जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। पहले तो इस पैनल में बैठे सभी दोस्तों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। और अमित जी आपका वीडियो ओपन कीजिए। सर मैं कुछ काम कर रहा था सर। मैं चलो कोई बात नहीं, मगर ध्यान रखा करो, ठीक है ना। बर्तन साफ कर सर ने बिल्कुल अच्छा बताया सर ने, टाइम का पंक्चुअल बताया सर ने, टाइम के बारे में बताया कि इम्पोर्टेंस ही सबसे ज़्यादा व्यक्ति को टाइम को देना चाहिए। व्यक्ति समय पे जो सामने वाला समय देता है, व्यक्ति समय पे नहीं पहुंच पाता है। और दूसरी बात जो सर ने बताई कि मेहनत तो करनी पड़ती है, 2 व्यक्तियों तक ही अपना काम से नहीं होता है। उन 2 व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का पर्पज अपना रहता है कि 2 व्यक्तियों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उनके साथ मिलकर काम किया जाए, ये अपना रहता है। दूसरी बात, सीनियर से कंटिन्यू टच में रहना है, बातचीत करनी है। अगर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है तो उसको सीनियर से शेयर करिए, सीनियर से बात करिए कि भाई किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, करना क्या है मुझे, इस बारे में। और डुप्लीकेशन की बात सर ने बोली कि डुप्लीकेशन तो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, कि जो व्यक्ति डुप्लीकेशन नहीं करता है वो कभी आगे नहीं जा सकता है सर। डुप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है सर। और बहुत सी चीज़ें सर ने अच्छी बताई है इसमें, मैंने भी बिल्कुल आज नोट किया है सर। पहली बार नोट किया है मैंने, कभी डायरी मैंने हाथ में नहीं ली, लेकिन आज हर चीज़ मैंने नोट करी है सर, और पूरी तरीके से नोट कराया सर आज। बिल्कुल सर। आवाज नहीं आ रही? आवाज चलो बहुत आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही बिल्कुल आवाज कम, थोड़ी कम आ रही है आपकी। बिल्कुल आ चलो रही है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, वेल डन, बहुत बढ़िया अमित जी। और जिस व्यक्ति ने रियल में आज नोट किया है, मैं कहना चाहूंगा हर व्यक्ति से नोट करने की आदत डालिए दोस्त, क्योंकि लिखा हुआ मैंने कल बताया था कभी मिटता नहीं है, क्योंकि वो छिप जाता है, और जो व्यक्ति माइंड में डालता है उसका कुछ होता नहीं है। उसके बाद हमारे बीच में साबुद्दीन जी है, उनसे पूछना चाहूंगा मैं। सर बताइए कैसा लगा आज का ट्रेनिंग सेशन आपको? साबुद्दीन जी माइक ऑन कीजिए सर आपका। जी सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। पहले तो सभी को होली की शुभकामनाएं। आपका भी सर। हाँ जी सर। कहना चाहूंगा कि पंचुअल तो होनी चाहिए, और एक डिसिप्लिन जो आर्मी में सबसे पहला गुण माना जाए वो यही होता है कि पंचुअलिटी, मतलब जहाँ पे जाना है प्लान बिल्कुल टाइम पर जाना है। और एक होता है डिसिप्लिन आदमी को से कहाँ तक, मतलब एक डिसिप्लिन ही होता है आदमी को संभल कर चल जाता है, हर एंगल से परफेक्ट बनाता। और जैसा कि मित्र सर ने बोला कि कहीं अगर अपन अपने घर में बहन हो या बेटी हो तो उसके रिलेशन के लिए जाते हैं, वास्तव में सच है कि जब तक परफेक्ट आदमी नहीं मिल जाता तब तक अपन को प्रयास करते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। वेरी गुड सर, वेरी गुड। हमारे बीच में तरुण जी हैं, तरुण जी ठाकुर। जी सर, गुड मॉर्निंग। तरुण सर माइक। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग तरुण जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको सभी परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मिथुन जी की आज बहुत दमदार ट्रेनिंग रही। पहली बार मिथुन सर को आज मैंने इतना पूरा लाइव से सुना हुआ है। मिथुन सर के बारे में एक बात बताना एग्जाम्पल है कि जब प्लान दिखाया था, सब कुछ बताया था, और सर ने ली, और फिर इनका विदेश टूर हो गया था, और आप बस जिनके डिसीजन की वजह से मतलब
हम उनके नीचे काम करते करते आज इनकी इतनी बड़ी पावर सेप्सो मतलब सिस्टम की वजह से इतनी बड़ी टीम बन चुकी है। और मिथुन सर की एक चीज और बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि मिथुन सर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन हुए नहीं है, क्योंकि आज भी इनका प्रोडक्ट मेरा रखा हुआ है। अभी इनका पूरी गाड़ी डिनर सेट अभी भी मेरे घर पे ही रखा हुआ है। तो सर मैं आपको पार्सल कर दूंगा, मैं मुझे आप मिथुन सर एड्रेस सेंड कर दीजिएगा। और मिथुन सर बहुत ने मुझे बहुत एक प्यारी बताई, जो कि मुझे अभी तक किसी ने बताई नहीं, कि ये दो व्यक्ति से जुड़ने का, ना कि उनको जोड़ने का काम है। उन दो व्यक्ति को जो जिन दो व्यक्ति को अपन करते हैं, उनसे यहाँ पे दिल से दिल मिलाने का काम है, और उनको सिखाने का और उनसे हाथ मिलाने का, उनसे जुड़ने का काम है, और ना कि किसी को जोड़ के फिर उनसे चार जोड़ने का काम है। और बहुत दमदार ट्रेनिंग रही सर। आपने टाइम वैल्यू के बारे में बताया, और टाइम तो वास्तव में पंक्चुअल होना ही चाहिए। अभी मैं भी मतलब सुबह उठ नहीं पाता था, और सुबह मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अब मैंने ठान लिया कि नहीं भाई, किसी भी हालत में 6 बजे के पहले पहले आंख खोलनी है, मतलब खोलनी है, भले से रात में 2 बजे सोऊं या 3 बजे सोऊं, कुछ भी हो जाए। और बस वही एक डिसीजन की वजह से अभी आज डेली मेरी ऑटोमेटिक 6 बजे नींद खुल जाती है, और बढ़िया दमदार तरीके से मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। और बहुत अच्छा लगा सर मिथुन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। रियल में आज बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हुए जा रहा है। तरुण जी भी दमदार, हमारे दमदार बेहतरीन लीडर है, और जिनके अंदर दिमाग कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि तरुण जी ने एक तरफ तो झंडा गाड़ दिया दमदार तरीके से, मुझे यकीन है दूसरी तरफ भी झंडा गाड़ने वाला है। तो तरुण जी सर, बिल्कुल हाँ, क्योंकि कमेंटमेंट ले लिया, कुछ भी हो जाए 2 बजे सो या 3 बजे, मगर 6 बजे तो उठूंगा ही उठूंगा मैं। उठना है बिल्कुल सर। बिल्कुल, डेफिनेट डेफिनेट। चिरायु मेहता जी बताएंगे, चिरायु मेहता जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चिरायु जी। और जितने भी सर आज पैनल पे लोग उपस्थित हैं, उन सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके सहित सर। और मैं बताना चाहूंगा सर, मिथुन जी को मैंने पहली बार ही सुना है। वो पंकज जी की डाउन से हैं, और अच्छा लगा सर उन्होंने सुन के। उन्होंने बताया टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, और एक प्रोसेस के बारे में बताया। तो उन्होंने ये कहा कि अपना टाइम मैनेजमेंट फॉलो करो, और लिस्ट के बारे में बताया। तो उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है सर, और बहुत कंप्लीट ट्रेनिंग दी है, क्योंकि सीखे बिना इस दुनिया में कोई काम नहीं होता सर। उन्होंने सीख के इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी। तो मैं वही कहना चाहूंगा सर, एक बहुत अच्छा सीखने को एक प्रोसेसिंग ट्रेनिंग मिली सर आज मुझे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे बीच में सागर जी भी है, सागर जी टाइगर साहब भी है, वही उनको भी बुलाना चाहेंगे। सर उनके नेटवर्क का इशू है सर, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ मोहित पा शर्मा जी, मोहित शर्मा। चलो महावीर जी वर्मा बताएंगे, महावीर जी वर्मा बताइए। हाँ जी, आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, हाँ बिल्कुल, बोलिए सर, बोलिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेट डेफिनेट। काफी ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा था आज, इसलिए तो मैंने आज मीटिंग के लिए मना कर दिया था कि बिल्कुल भी मतलब नेट चल ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी बार बार कनेक्टिंग हो रहा था। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को और पूरी पूरे दमदार टाइगर टीम को और दमदार लीडर्स को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज कोई इस की वजह से आज मिथुन सर ने बहुत दमदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज ट्रेनिंग दी, और वाकई में मिथुन सर की ट्रेनिंग वाकई में लाजवाब लगी। और मिथुन सर वाकई में कैसे शख्सियत ऐसी पर्सनालिटी है जो इंडिया में ना रहते हुए भी, मतलब सूडान रहते हुए भी, अपनी ट्रेनिंग करते हुए भी, कोरोना काल में भी, उस समय पर भी उन्होंने इंडिया में यहाँ पर भी वर्किंग किया, फोन के माध्यम से वर्किंग किया। और मिथुन सर को मैंने स्टार्टिंग से नोटिस किया है, स्टार्टिंग में देखा है कि मिथुन सर दमदार व्यक्ति है। मतलब वहां पर, मतलब सूडान में जहाँ पर मिथुन सर ट्रेनिंग कर रहे थे, उस जगह पर मतलब कि इंटरनेट नहीं है, 4G 3G इंटरनेट है। और 3G इंटरनेट भी पंकज सर बताया करते थे कि काफी ज्यादा महंगा वहाँ पर इंटरनेट हुआ करता था। 1-1 2-2 GB इंटरनेट भी 6-7 में वहाँ पर मिलता था। और उस सिचुएशन में भी रह करके उन्होंने, वो भी कर करके उन्होंने वहां से कई बार ट्रेनिंग अटेंड करी है, कई बार मीटिंग में आया करते थे। हालांकि नेटवर्क इशू होता था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कर करके उन्होंने
ट्रेनिंग में आना कंटिन्यू रखा। और मैं वाकई में बहुत ज्यादा मतलब वाकई में मैं इनका फैन हूँ बहुत दमदार तरीके से कि आज मतलब कभी भी हम आज दिन तक न तो मिले हुए हैं, न पंकज सर से आज मुझे सर मिले हैं, बल्कि उन्होंने जब ज्वाइन किया था, ज्वाइनिंग करने के जस्ट बाद ही ये चले गए थे ट्रेनिंग के लिए, और पूरा लॉकडाउन तक मतलब 1 ईयर तक ये बाहर ही रहे। और उसके बावजूद भी मतलब सर इतने दमदार, इतने ग्रेट लीडर है कि दमदार तरीके से उन्होंने अंदर एक पैशन इतना ज्यादा भरा हुआ है कि कुछ करके दिखाना है और लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। और वाकई बहुत में बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइम हो चुका है भाई, 8 बज चुकी है। हमारे बहुत सारे दमदार व्यक्ति में भी सुनना चाहता हूँ क्योंकि आज दुल्हन डी है तो कुछ ना कुछ 1-1 मिनट का सबको समय देंगे। ये आज जी का समय आराम से है। तो के अंदर बताइए कैसा लगा आज? हेलो हाँ मैम, सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जल्दी। 5 बिल्कुल सर, सर की ट्रेनिंग आज मुझे बहुत शानदार लगी सर। और आज रियल मायने में मैंने ये सोचा था कि और दिन तो वर्किंग रहता है, लेकिन आज जिसकी भी ट्रेनिंग होगी ना उसकी ट्रेनिंग बड़े आराम से और बहुत अच्छे फोकस करके सुनेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि सर आज की मिथुन जी सर की ट्रेनिंग है। और मिथुन जी सर ने काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है। उन्होंने टाइम के बारे में बताया। सेकंड जो उन्होंने बताया कि हम 2 लोगों को जब पब्लिक बोलती है कि 2 लोग हमें मिल नहीं रहे ज्वाइन करने के लिए तो रुक जाते हैं, तो हमें रुकना नहीं है और प्रैक्टिस करोगे तो आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से रिलेशनशिप में अपन अच्छे व्यक्ति को ढूंढने के लिए काफी टाइम लगा देते हैं, तो हमें जहाँ तक प्रयास करना है, जहाँ तक हमारी टीम में भी कोई दो अच्छे व्यक्ति नहीं आ जाए, जहाँ तक उनको पे डायमंड ही बना दे। और सर ने जैसा कि बताया है कि जैसे हमें अपलाइन की बात मानना चाहिए, काफी सारी बातें सर बहुत अच्छी लगी। मैंने बहुत सारी बातें डायरी में नोट भी करी है यहाँ पर। और रियल मायने में अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी में जो व्यक्ति जहाँ जाते हैं वहां पे हमेशा झंडा गाड़ते हैं। जैसे उनके इंडियन आर्मी में वर्किंग करते हैं तो वहां पर भी बिल्कुल टाइम और हर चीज मतलब फुल तरीके से करते हैं। और यहाँ पर शेफ शॉप में भी आज देखने का मौका मिला है। रियल मायने में इंडियन आर्मी में बहुत प्राउड मतलब मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। और मुझे काफी अच्छा लगता है कि शेफ शॉप बिजनेस की वजह से हम इंडियन आर्मी वालों को भी देखने का मौका यहाँ पे मिलता है। तो थैंक यू सो मच सर। मिथुन सर को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी ट्रेनिंग देने के लिए। और सुनील सर ने मेरे मन की बात छीन ली। बहुत देर से इच्छा हो रही थी कि मुझसे भी पूछे सुनील सर, नहीं पूछते तब भी मैं लास्ट में यही बोलती सर लेडीज को भी मौका दिया जाए बोलने का। थैंक यू सर। रियल में हमारे दमदार टाइगर है, मीना मैम बेहतरीन है, जाबाज है, और उनको जब बोलने का मौका आता है ना दोस्तों, यकीन दिला रहा हूँ मैं आपको, फाड़ देता हूँ। फिर उसको जुनून होता है उनके अंदर भयंकर वाला। सर कुछ भी कहो, देख लो कि सर लेडीज को मौका दिया बहुत। अब तो टाइगरों को सुनने के लिए भी समय की कमी पड़ने लगी है। तो हाँ सर, बहुत देर से बहुत बुरा लग रहा था। मैंने कहा सुनील सर टाइम नहीं दे रहे, सुनील सर नाम ही नहीं ले रहे लेडीजों का, पता नहीं बहुत इच्छा हो रही थी कि फिर मैंने कहा चलो मीटिंग क्लोज होएगी ना तब सुनील सर को बोलूंगी सर 2 मिनट रुक जाइए, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। 1 मिनट के लिए निशा मैम से भी जान लिया जाए। निशा मैम से भी जान लिया जाए। निशा मैम से बताइए भाई। निशा मैम बताइए कैसा लगा आज का हमारे जम्मू एंड कश्मीर से भाई। निशा मैम बताइए। गुड मॉर्निंग सर। और पहले सभी को होली की शुभकामनाएं। और सर आज मिथुन जी सर ने बहुत अच्छा बोला। और पहले तो मैं मतलब कि मुझे रात को बोल रहे थे कि मैंने ट्रेनिंग देनी है, तो मैंने बोला कि अगर आप बोलते मैं तेरे को बता दूंगा क्योंकि ये तो मेरे भाई भी हैं। तो मैंने बोलते मेरे बहुत लंबी ट्रेनिंग चलेगी। मैंने बोला ठीक है। जब आज मैंने नाम सुना कि मिथुन जी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो मैंने डायरी पेन पहले लेके बैठ गई। मैंने बोला कि आज पता नहीं क्या बोलेंगे तो बोलते पहले तो तेरा ही नाम लूंगा ना, कि पहले आप बताओ कि आपने क्या सीखा है। तो मैंने आज पूरा जो भी इन्होंने बोला मैंने डायरी पे नोट कर लिया कि मेन बात कि मेरे को पूछेंगे यही बात हुआ कि इन्होंने मेरा नाम ले ही लिया। तो सर आज मतलब कि इनकी ट्रेनिंग सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत मजा आया सुनने के लिए कि हमें कैसे प्लान देना है, कैसे। पहले तो मुझे थोड़ी समझ नहीं आती थी लेकिन आज मुझे बहुत समझ आ गई। और सबसे पहले तो टाइम का, हमें टाइम देकर चलना चाहिए। मतलब कि अगर हम टाइम की इंपॉर्टेंस समझेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा, तो थोड़ा ही टाइम लूंगी। तो सर थैंक यू मिथुन सर का भी, और साथ में भाई भी हैं जे मेरे थैंक यू, इन्होंने ही मुझे ज्वाइन करवाया था सर। थैंक यू। वेल डन, बहुत बढ़िया। रियल में प्राउड है कि भाई निशा मैम को भी मौका दिया था मीटिंग का, तो उनका भी मीटिंग बहुत दमदार था, बहुत बेहतरीन मीटिंग रहा था उनका भी।
और आज मिथुन जी का भी सुनने का मौका मिल गया, तो देख लो दोनों भाई बहन की जोड़ी बन चुकी है इस बिजनेस के अंदर। क्या लगता है अब बिजनेस फटेगा नहीं बिल्कुल फटेगा? सर। अरे डेफिनेट फट जाएगा, यकीन दिला रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया। उसके बाद वीरेंद्र सिंह जी उज्जैन से। नमस्कार सर, सभी नमस्कार। महानुभाव, सभी सेप्सो परिवार वालों व्यक्तियों को वीरेंद्र सिंह जादौन उज्जैन से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और अगली धुलंडी पे सब अपने अपने नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट करें। जैसा कि मिथुन जी ने बताया है, वो थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, आज थोड़ा होली का कार्यक्रम था तो मैं चला गया था, पर जैसे ही सारे अनुभव मैंने सुने हैं उसके बाद में मैं जो रुझान है मेरा तरफ से वो मैं बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट वाली बात कही होगी, तो टाइम मैनेजमेंट वाली बात स्टेप्स ऑफ के लिए तो अपने को रखना ही है, साथ साथ अपने जीवन में भी टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात ये है, आप किसी को भी प्लान वगैरह दिखाने जा रहे हैं तो प्लान दिखाने से पहले आप अपने परमपिता परमेश्वर को एक बार याद करें। परमपिता परमेश्वर को याद करने के बाद में आप परमपिता परमेश्वर का नाम ले और बोले कि आज मैं जिस भी प्लान दिखाने जा रहा हूँ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मैं उन्हें प्लान दूं और वो भी मेरे इस प्लान को एक सकारात्मक एनर्जी के साथ में लें और वो मेरे इस कार्य के साथ में जुड़े और मेरे साथ में कदम से कदम मिला के चले। मैं जिस तरह से सफल हूँ उसी तरह से वो भी मेरे साथ में सफल होके इस कार्य को करें। चलो बहुत दूसरी बढ़िया। बात, उसके बाद मौका देना चाहूंगा नेहाड़ा जी हमारे बीच में। नेहाड़ा जी को मौका देना चाहूंगा कि आज की ट्रेनिंग लेने के बाद कैसा फील हुआ नेहाड़ा जी को। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर आज कल मैसेज मिल चुका था कि बहुत ही एनर्जेटिक मीटिंग रहने वाली है, तो सर मैं पेन डायरी रोज नोट करती हूँ और अमित सर को मैं सेंड भी करती हूँ कि सर आज मैंने ये नोट किया है। मिथुन सर की ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग थी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने सारे पॉइंट्स नोट किए और बहुत ही एनर्जेटिक थी। मैं खुद एक सोल्जर की बेटी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मेरे को एक आर्मी मैन को सुनने का मौका मिला है। और टाइम की जो वैल्यू वाली इन्होंने बात बोली है वो इनसे बेहतर तो सर कोई बता नहीं सकता, क्योंकि आर्मी मैन को बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत टाइम के साथ चलना पड़ता है। इसलिए थैंक यू सर, और मैं चाहूंगी कि मैं आपको दोबारा सुनने का मुझे मौका मिले। और बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही सर, थैंक यू सर। मैम तो जरूर आज मिलेगा सर मतलब जरूर मैं आऊंगा, वॉलंटियर करके आऊंगा यहाँ पे और दोबारा से आपको जो है कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। मैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी सर, थैंक यू सर। तो नेहा जी आज सर की मीटिंग लेने के बाद क्या कमिटमेंट किया आपने? सर कमिटमेंट है बस आगे फाड़ना ही है, जैसे इन्होंने झंडे गाड़े मुझे भी झंडे गाड़ने में आर्मी में ना जा पाई तो यहाँ जरूर अपने झंडे गाड़ के आऊंगी। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मैं आपसे नेहा जी बहुत बड़ा इम्प्रेस हूँ। कल मुझे पता लगा कि रियल में जो भी आपने बताया, जिस दिन से आपने जूम मीटिंग को ज्वाइन किया ना, हर चीज हर सेकंड हर पॉइंट हर चीज आपकी डायरी में लिखा हुआ है। आई एम प्राउड ऑफ यू नेहा जी की। मैंने उस कल आपकी डायरी को देखा, मेरे को मानिक जी ने सेंड किया था कल, और रियल बता रहा हूँ मैं आपको, कल का जो दिन था मेरे लिए बहुत बेहतरीन दिन था, क्योंकि आपकी डायरी को देखा मैंने। लाइफ में मेरी टीम में फर्स्ट में किसी व्यक्ति ने पूरा मैंने आपसे अभी तक बोला नहीं, मगर आपने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक का हर किस व्यक्ति ने किस दिन ट्रेनिंग दी ये भी लिखा हुआ है, और किस समय क्या बोला क्या नहीं लिखा सब कुछ लिखा हुआ है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने नोट किया हुआ है। रियल में आपकी जो लिखने की भाषा बहुत बेस्ट थी, और यकीन ले रहा हूँ अगर ये किया आपने बहुत आगे जाओगे आपने आज। उसके बाद हमारे दमदार प्रगट जी टाइगर से भी पूछ लिया जाए। बिल्कुल प्रगट जी को बुला रहा है, वही तो वही। अरे साहब मुझे पता है पंकज जी सर किसको बुलाना है भाई, दमदार बेहतरीन जावा टाइगर साहब को तो बुलाएंगे, प्रगट जी को नहीं बुलाएंगे तो मजा थोड़ी आएगा फिर। क्यों मुझे बताइए आप। अधूरी रह जाएगी मीटिंग जब तक, अरे पूरी मीटिंग अधूरी है भाई, मीटिंग का मजा ही नहीं आएगा। एक चीज बोलते हैं ना, सब पूरा खाना कंप्लीट हो गया मगर लास्ट में मीठा नहीं मिला तो मजा नहीं आता। सही नहीं है? सही बात है। प्रगट जी को नहीं सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो प्रगट जी को कॉल करना चाहूंगा मैं दमदार तरीके से। भाई प्रगट जी सर कैसा लगा हमारे आज सर जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और पूरे शेफ शॉप फैमिली को हैप्पी होली सर। और थैंक यू सो मच सर, मिथुन सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से सर ट्रेनिंग दी। एक छोटी छोटी सर जैसे उन्होंने बताया कि 2 बंदों का जोड़ने का काम नहीं है, तो इसमें जो नए ज्वाइन हुए हैं
वो बोलते हैं कि ये तो 2 बंदों को फंसाने का, हाँ मान लो 2 बंदे का फंसाने का है, लेकिन 2 बंदों को फंसा लो, उनके साथ रिश्तेदारी निभा लो सर। और सबसे बड़ा यही है कि उनके साथ आपने रिश्ता निभा लिया तो पता ही नहीं लगे। हेलो प्रकट सर, सर आवाज आ रही है? आ रही है बोल। बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। हेलो। और इसी तरीके से सर, जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि छोटी छोटी चीज को बता रहे हैं, तो हमेशा यही ध्यान रखना है कि अप्लायंस से हमेशा टच रहना है। आप बड़े अप्लायंस से बात नहीं कर सकते, तो जिन्होंने आपको ज्वाइन किया ना, खून पी जाओ उनका। बिल्कुल डेफिनेट, इसने ज्वाइन करवाया ना, उसका तो खून जाना है। ग्रेट बात। मिथुन देखने के बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। एक मिनट के लिए बोलना चाहूंगा मैं, एक मिनट के लिए मैं भी बोलना चाहूंगा। ऐसा ऐसा कहा जाता है, हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल पंकज सर, ऐसा- बोलिए। यस सर। ऐसा कहा जाता है कि शेरों के खानदान में गीदड़ पैदा नहीं होते, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मिथुन जी तो सिल्वर बने, लेकिन इन्हीं के डाउन में मात्र प्रगट गिल जी के भी 2 सेल कम पड़ रही है। प्रगट गिल जी भी सिल्वर कंप्लीट बन चुके हैं मिथुन जी के डाउन में। वेरी गुड, वेरी बहुत गुड बढ़िया, सर, बहुत वेरी बढ़िया। गुड, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बढ़िया। हाँ प्रकट सर, रेगुलर कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, इतना ही कहना चाहूंगा मैं सर। और कोई मौका दें सर, आज थोड़ा सा बिल्कुल, वीर सेशन है, सावरकर जी काफी हमारे लंबा बीच में, चलने वीर वाला है। सावरकर जी है। अभी सर जिस हिसाब से जितनी शानदार ट्रेनिंग रही है सर, एक एक से पूछे सर, सभी के सलाह लें सर। बिल्कुल, वीर सावरकर जी है भाई, वीर सावरकर जी से पूछना चाहूंगा। थैंक यू सर। और ऑल आवर लीडर होली की शुभकामनाएं और दुलंडी की भी शुभकामनाएं। और सुनील जी, आपकी टीम में बहुत जोरदार और आर्मी तैयार की है, और मुझे प्राउड है आप लोगों के ऊपर कि भाई इतने जोरदार लोग हैं आपके उसमें। और मुझे मैं जो भी आपसे जो मुझे पॉइंट मिलते हैं मैं लिखता रहता हूँ। मैंने डायरी बना रखी है और सबका नाम लिख रखा है। और आने वाले टाइम में आपकी जो है ना जोरदार टीम बनेगी। और आर्मी को सैल्यूट है, और इन लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और टाइम के पंचुअल, मैं भी ऐसे ही हुआ करता था जब मैं सेफ शॉप में नहीं आया था, पर आज मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरी आदतों को सुधार लिया मैंने। और 6 बजे उठना, उठ करके मीटिंग लेना और सारे लोगों से बातचीत करना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और बहुत चलो, अच्छा है सर, आर्मी के लोगों से बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे बीच में मिस्टर दिनेश जी हैं, मिस्टर दिनेश जी से पूछना चाहूंगा मैं। रमेश चंद्र जी मीना जी हैं। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल, दिनेश जी बोलिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे मौका दिया इस बिजनेस में और आज स्टेज पे बोलने का। और सबसे पहले मैं धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूँ सर, मैं जब से आपसे हर एक मैंने आपकी नोटिस करी है, हर एक बात मैंने सीखी है और दिल और दिमाग में सर मैंने उतारी है। और आगे भी मैं इसी तरीके से आपकी बात को उतारता रहूंगा सर। और यूं मान लीजिए आज जो भी मेरे अंदर एक्साइटमेंट है सर, आपकी वजह से ही है। और क्या नाम से मैं सर को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मिथुन सर को, जो आज इन्होंने ट्रेनिंग दी है सर। मुझे माफ कर देना आप, मेरे लिए मैं आपके ट्रेनिंग के लिए एक भी शब्द नहीं है बोलने का, क्योंकि आपने जो भी चीज आज स्टेज पे बोली है, यूं मान लीजिए मैंने दिल और दिमाग में उतारी है और मैं मेरी टीम के नीचे कॉपी करूंगा सर। और मैं सुनील सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और सर आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सुनी नहीं होगी क्योंकि इनके पास बहुत सारी चीज नॉलेज है और इनके पास एक्साइटमेंट इतना दमदार है कि हो सकता है ये हर व्यक्ति के पास मिल सकता है। और मैं चाहता हूँ सर इनको 8-15 दिन में आप एक मेरे टीम के नीचे। सर आवाज कम आ रहा था।
आज का हमारा दिन है जी, नेटवर्क सर नहीं आ रहा कॉपी आपका। करना चलो और कोई नहीं, बहुत बढ़िया। आज इनके चलो साथ सब ज्यादा एक ज्यादा साथ सीखने अचीवमेंट का रहे, मौका मिल ज्यादा गया। ज्यादा टीम आवाज नहीं आ रहा। चलो बहुत बढ़िया, सब व्यक्ति से सुनने का मौका मिल गया दोस्तों। और रियल में टाइम हो चुका है, 9 बजने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज का टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। हमारे मिथुन जी को सुनने के बाद हर व्यक्ति एक्साइटमेंट है। और दोस्तों डायरी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि अब हर व्यक्ति से पूछने का मौका आता है तो दमदार तरीके से बताना है, बहुत बेहतरीन तरीके से। और अपने जितनी भी प्यारी टीम उनको व्यक्ति को लेके आए। देखो जो क्रीम थी वो रह गई क्या, और जो नीचे का था वो निकल गया। 28 व्यक्ति क्रीम व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में भी मौजूद है, जो दमदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और बिजनेस आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलो आज का मीटिंग सेशन यही रहा। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, कल का मीटिंग सेशन बहुत बेहतरीन रहने वाला है और बहुत दमदार वाला रहने वाला है। उसकी इंफॉर्मेशन कल आज मिल जाएगी आपको जूम पे। और बहुत ही कल ऐसा लग रहा है कि कल हमारे महागुरु जी की कोई पर्सनल मीटिंग रहेगी। देखो क्या रहता है, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। तो रियल में आज प्राउड का दिन था और प्राउड रहेगा मिथुन जी पे कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से आज का सेशन दिया। यकीन दिला रहा हूँ मैं आज आपको। और दोस्तों सीखने का मौका है, प्लस सीखने का मौका मिलता है। सुनील सर एक बात कहना चाहता हूँ सर। हमेशा मैंने मतलब अपने जो भी मेरे मतलब क्लाइंट्स रहे हैं, मैंने उनसे ये बात सुनी है कि बोला इस बिजनेस में आवाज कट आ रही है सर, आवाज कट आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है। तो सर काफी सारे व्यक्ति है जो कि मतलब यहाँ पे इस बिजनेस के माध्यम से मतलब उनको सुनने का मौका मिलता है कि यार यहाँ पे तो पैसा वो कमाता है जो टॉप लेवल पे रहता है। तो टॉप लेवल पे हमेशा अपने आप को टॉप पे मानो, क्योंकि अगर आप टॉप पे हैं तो आप पैसा कमाएंगे। अगर आप ये सोच के चलेंगे यार मैं तो डाउन लाइन हूँ, मैं तो डाउन में ही रहूंगा, मैं तो बहुत कम कमाऊंगा, तो आप कभी भी जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाएंगे सर। अपने आप को जो है हमेशा के लिए टॉप पे समझे। आप नंबर 1 है, आपके माध्यम से ही कंपनी खड़ी है। अगर आप नहीं तो कुछ नहीं। इस चीज को आपका ध्यान में रखें। अपने अपलाइन को मत देखो कि यार वो मेरे से सीनियर है, बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। यार आप काम करोगे तो आप पैसे कमाओगे। और आप जिन व्यक्तियों को ज्वाइन करवा रहे हो, आप उनको पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं सर। यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है सर आपके लिए। तो हमेशा के लिए अपने आप को टॉप पे मान के चलें सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। रियल में बता दूं, टॉप पे मानना पड़ेगा दोस्त। बेटा एक सेकंड, टॉप पे मानना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज को अपन जानते हैं। क्योंकि अगर आपके डाउन में कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो आपका डाउन लाइन है, आप उसकी अपलाइन तो ऑटोमेटिक टॉप पे हो गए दोस्त। अगर टॉप पे तो मानना पड़ेगा, अपने आप को टॉप पे मान के काम करोगे तब जाके सफलता मिलेगी। यही है आज। अरे हम जैसे कुछ नहीं थे, हम अपनी सोच को बिल्डअप से पहले हमने अपने आप को इतना बड़ा मान लिया दोस्त कि आज कोई व्यक्ति बोले, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, परमपिता परमेश्वर की इतनी शक्ति देना कि दुनिया में बहुत बड़ा काम करके दिखाना है। उसमें पावर चाहिए बस, और कुछ नहीं। अपने हर व्यक्ति को अपने आप को टॉप पे नहीं, साला दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति, क्योंकि मैं एक ही चीज जानता हूँ, इस दुनिया में पंकज वैष्णव एक बना है, सुनील कुमार प्रजापति एक बना है, अमृत सिंह एक बना है, मीना राठौर जी एक बना है, भवानी जी एक बना है। कहीं ना कहीं जितने भी शख्स दुनिया में इस पैनल में बैठे सब व्यक्ति इकल्ला है, एक है दुनिया में। दुनिया में जिस व्यक्ति ने इतिहास लिखा, इकल्ले व्यक्ति ने लिखा है, कोई दुनिया में कई व्यक्ति ने लिखा। तो अपने आप को सबसे नंबर मानना है, टॉप पे मानना है, नंबर बना के रहना है। ये अपने आप से कमेंटमेंट लेना है, कोई दूसरे से नहीं। अगर एक कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है ना दुनिया में, तो डायमंड तो छोटी मोटी बात है दोस्तों। इस दुनिया में कई व्यक्तियों ने बड़े से बड़े काम करके दिखाए, यकीन दिला रहा हूं मैं आज आपको, कई बड़े से बड़े काम करके दिखाए। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को टॉप पे माना, वो व्यक्ति बहुत आगे पहुंचा है। ये बहुत बड़ी लाइन है। व्यक्ति जिसको समझ नहीं पाता, व्यक्ति अपने आप को देखता है, अपनी निगाहों में देखता है, अपने आप को गिरा लेता है, अपने आप पे विश्वास नहीं होता व्यक्ति को। यकीन दिला रहा हूं मैं आपको। सर इस पे थोड़ा अमृत जी बोलना चाहते हैं कुछ? चाहूंगा कि रियल माइंड मिथुन सर ने बोला कि अपने आप को टॉप पर माने, बहुत सही लाइन है और ये अपने बिजनेस में बहुत सही से बैठते भी है। हमारे सीनियर्स, हमारे मेंटोर्स में आते हैं महागुरु जी, मिस्टर अगर नाम लेना चाहूंगा सर का आदर पूर्वक, मिस्टर नरसिंह अग्रवाल सर। उनके जब वो बिजनेस में ज्वाइन हुए, उनके ज्वाइन होने से पहले काफी सारे डायमंड थे इस कंपनी में, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो 1 करोड़ सप्ताह का चेक, 1 करोड़ 2 लाख का चेक था उनका। और वो पूरी कंपनी में सबसे, कंपनी छोड़ो, नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में सबसे बड़ा चेक,
तो रियल मायने में बहुत बड़ा अचीवमेंट था नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में। तो सोचने वाली बात ये होती है कि वो इतने बाद में आए थे, उनके पहले कंपनियां थी, उनके पहले डायमंड्स थे, इस कंपनी में लगभग 20 से 25 डायमंड थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज की डेट में देखो आप, चेक की साइज तो 1 करोड़ 2 लाख का चेक। बिल्कुल राइट बात बोला, रियल में परफेक्ट बात बोली अमरीश जी ने। तो दोस्त मैंने बोला ना, अपने आप को टॉप पे मानना है, और टॉप पे मान के काम करोगे, सफलता वो नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो, सफलता मिलेगी जो आप नहीं चाहते, उससे भी बड़ी सफलता मिलेगी दोस्त, यकीन दिला रहा हूं। अगर आपने अपने आप सर म्यूट हो गया आपका माइक। आपको टॉप पे माना तो। और इस मीटिंग सेशन को यही से अपन क्लोज करते हैं, क्योंकि घर वाले आज मैं क्या 12 आया हूँ दोस्तों, तो घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। आज क्या है कि नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार सर 2 लाइन सर मिथुन सर के लिए सर मेरी तरफ से। अरे गोपी जी भी आ गए क्या? क्या बात है गोपी जी, सर बताइए। जी सर। सर सबसे पहले तो सर मेरे गुरु सुनील प्रजापति सर और पंकज सर को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और सारे दमदार लीडरशिप शॉप के उनको होली की हार्दिक शुभकामनाएं सर। और सर मैं एक बात सर मैंने ये नोटिस करी सर आज कि कहते हैं कि इस बिजनेस में डायमंड नहीं मिलते हमें। दोस्तों डायमंड तो आपके लिए ऑलरेडी बैठे हुए हैं। हमारे आर्मी के दमदार लीडर मिथुन सर और प्रगट गिल सर, इनको देख के लगता है कि अगर वाकई में आपके अंदर जज्बा है ढूंढने का डायमंड का, तो आपके लिए डायमंड वाकई में वेट कर रहे हैं। पंकज सर के अंदर जज्बा था डायमंड ढूंढने का, तो उनके लिए आज डायमंड वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप टिके रहें, आपके लिए डायमंड वेट कर रहे हैं। और इन लोगों को देखकर एक अंदर जोश भर जाता है, एक खून उबाल मारता है कि जब ये लोग इतने जोश में हैं तो हम क्यों ना रहें और दमदारी से इस बिजनेस को करें। दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आज की मीटिंग को ही क्लोज करते हैं दोस्तों। और कोई व्यक्ति रह गया तो फिर बोल दीजिए मुझे, सबको मौका देंगे आज। कोई टलने वाला नहीं है। हाँ आज रियल में आज का दिन आराम वाला दिन है, क्योंकि 8 बजे अपन भी घर पे निकल जाते, मगर आज कहाँ जाए। अगर मेरे पिता मेरा बेटो एक कविता है सबके लिए। जैसे मैंने बहुत लंबा सर मेरा तो आज 1.5 घंटे का सेशन हो गया, सबसे लंबा ट्रेनिंग सेशन है आज का। और मिथुन सर ये आज ही रहा है, बताइए सर आज ही रहा है, क्योंकि हमारे जाबाज डायमंड साहब अगर डायमंड लीडर्स मीटिंग पे है और डायमंड साहब अगर मीटिंग पे बोलना सर क्या एक सेकंड मिथुन सर, अगर हमारा डायमंड लीडर्स मीटिंग पे है और मीटिंग दे तो क्या लगता है 1.5 घंटा क्या 2 घंटा भी कम पड़ता है उनके लिए। तो हेलो सर मैं बोलना चाहता हूँ, एक सेकंड सर। नहीं सर 1 घंटे से पहले जिसका मौका जिसको ऑलरेडी मौका मिल चुका है वो भी नहीं बोलेगा, तो टाइम कम है अपने पास, क्योंकि अच्छा ठीक है मौका मिल चुका है। हाँ मिथुन सर बोलिए। हाँ मिथुन सर कुछ बोल रहे थे सर आप। हेलो एक कविता थी सर, और मैं उसके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। आग का दरिया है और बहुत दूर तक जाना है। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेट बहुत दूर तक जाना है भाई। और ये रियल में छोटा मोटा सफर नहीं है, बहुत बड़ा सफर है। कई व्यक्ति इस सफर में रह जाते हैं और वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक हर व्यक्ति पहुंचना चाहता है। अगर जिस व्यक्ति ने रियल में इसको अपना जज्बा माना वो व्यक्ति बहुत आगे जा सकता है। चलो आज बहुत कुछ हो गया आज मीटिंग में, तो चलो मिलते हैं।